हेलो एवरीवन, वेलकम टू 5 क्वेश्चंस एवरीडे सीरीज, जहां हम कवर करते हैं 5 क्वेश्चंस रोज जेई और नीट फिजिक्स के। आज के 5 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो पहले पॉज करके खुद जितना भी ट्राई कर सकते हो उतना ट्राई करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। आपको आता हो ना आता हो, बट अटेम्प्ट करना, ठीक है। सो बोल रहा है अ मेटल सैंपल कैरिंग अ करंट x एक्सेस विद डेंसिटी j इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड bz अलॉन्ग z एक्सेस। अब आपको बहुत लंबा सा स्टेटमेंट दे दिया, लास्ट में बोला है कि ey, ढंग से सुनना लास्ट लाइन, ey डेवलप्ड along y axis is directly proportional to jx and bz। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी इस क्वेश्चन से। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला, इतना सबको समझ आता है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का एसआई यूनिट निकालो, ठीक है। सो ई वाई इज इक्वल टू, आई ऐड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इक्वल टू के जे एक्स बी जेड। सबको पता होना चाहिए, जब भी आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो इक्वल टू लगाने के बाद आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। अब मुझे इस के की क्या चाहिए, यूनिट, ई वाई होल अपॉन जे एक्स बी जेड। अब ध्यान देना, इसको ईजी वे में कैसे करना है। हमें पता है कि ई वाई अपॉन बी जेड क्या होता है, स्पीड। लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी 5 क्वेश्चन वाली, उसमें था सेम ऐसा, ई वाई अपॉन बी जेड मतलब ई अपॉन बी स्पीड होता है। तो क्या मैं के को सी अपॉन जे एक्स लिख दूँ, तो के क्या आ जाएगा मेरा, सी क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड लिख सकता हूँ उसे मैं। और करंट डेंसिटी कितना होता है, आई अपॉन ए, राइट। तो दोनों चीज़ मेरी क्लियर हो गई। तो यहाँ से मेरा ये क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब अपॉन आई इंटू एस। ये एक ए मतलब एरिया है, तो उसको मैंने मीटर स्क्वायर रख के ऊपर ले गया मीटर के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, मीटर क्यूब क्या है, ऊपर आएगा, आई नीचे है एस, आई को इन्होंने एम्पियर लिख दिया। तो मेरा कौन सा सॉल्यूशन आ रहा है इसमें से, आप ऑप्शंस में जाएंगे सीधा, मीटर क्यूब ऊपर मेरा एक ही में, तो बी और नीचे ए एस भी मेरा ए मतलब एम्पियर, आई की जगह उसने ए लिख दिया, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी इज। उससे पहले आप सबको थर्मल कंडक्टिविटी के का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको एक बार फॉर्मूला पता चल गया तो आप आराम से इजीली जो भी फॉर्मूला में कंपोनेंट्स या फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनको आपको उनके डायमेंशन रख के सॉल्व करना है। तो ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे फॉर्मूला क्या है और आंसर क्या है, राइट। ध्यान देना, ये जो बी और डी ऑप्शन है इन पे ये टी की पावर -2 में प्रिंट हुआ है, टी की पावर -2 और टी की पावर -3 है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा आज का क्या है, थर्ड क्वेश्चन है अ स्टूडेंट मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ पेंसिल ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, जिसको पॉज करके सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर रिकॉर्ड्स, 4 रीडिंग्स रिकॉर्ड करता हो, 5.50, 55, 545 एंड 5.65। एवरेज ऑफ दीज 4 रीडिंग्स इज 5.5375, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस, दैट एवरेज डायमीटर ऑफ द पेंसिल शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डेड। बहुत ही ईजी है। ध्यान क्या देना है हमको, हमें सिर्फ 2 डेसिमल तक लेना है इस एवरेज रीडिंग को। 2 डेसिमल तक लेंगे आप तो ये कितना होगा 5.54, क्योंकि नेक्स्ट जो इसके बाद 7 है 5 से बड़ा है, तो ये तो मेरा आ गया मेन वैल्यू। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को भी आप 2 डेसिमल तक ही लेंगे, तो 2 डेसिमल तक मैं लूँगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 0.07 तक लूँगा मैं इसे, ठीक है। 7 को मैंने 8 नहीं करा क्योंकि नेक्स्ट डिजिट 3 है, 5 से छोटी। आई होप सबको राउंड ऑफ करना आता है। सो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यही वो आपसे देखना चाहता था, करेक्ट है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक ध्यान रखना, राउंड ऑफ। इजी क्वेश्चन है बट आ सकता है आपके पास। नेक्स्ट, estimate the wavelength at which plasma reflection will occur for a metal having density of electrons। ये मेरे को डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए n, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी दी है और मास भी दिया है 10⁻⁻30। और मेरे पास क्या दिया है, पूछा है, ये सारी एसआई यूनिट्स में है। वेवलेंथ पूछिए मुझे, वेवलेंथ मतलब लैम्डा पूछा है। तो हम डायरेक्ट प्लाज्मा रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ओमेगा पी इज इक्वल टू √NE² होल अपॉन m एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब क्या करोगे आप, अब
देखो आपको हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखना है। अब मुझे लैम्डा चाहिए बट मेरे पास ओमेगा है, क्या मैं ओमेगा को 2 पाई म्यू लिख सकता हूँ? इजीली आपको पता होना चाहिए, हम ओमेगा को 2 पाई म्यू लिख सकते हैं जहाँ म्यू फ्रीक्वेंसी है, इज इक्वल टू अंडर रूट एन ई स्क्वायर होल अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट। अब म्यू तो आ गया फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को आप क्या लिख सकते हो? आपको ये फॉर्मूला पता होगा, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सी। तो यहाँ से आप लैम्डा भी रख सकते हो, तो 2 पाई सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट एन ई स्क्वायर होल अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट। अब आपको सारी वैल्यूज गिवन है, 2 पाई सी की वैल्यू आपको पता रहती है, राइट? एम आपको पता है, दिया है क्वेश्चन में, एप्सिलॉन नॉट दिया है, एन भी दिया है, और ई क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्लियर है? आई गेस सारी चीज़ें हमारे पास है। लैम्डा आपको सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है, उसके बाद पूरी मैथ्स है। ठीक है, ध्यान आपको क्या देखना है, सीखना क्या है इस क्वेश्चन से कि जब भी मेरे पास म्यू गिवन है, तो ओमेगा गिवन है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से मैं ईजिली कहाँ तक पहुँच सकता हूँ? वेवलेंथ तक पहुँच सकता हूँ। उसके लिए आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज 2 पाई म्यू और लैम्डा म्यू इक्वल्स टू सी, ये सब ध्यान में रखने हैं। क्लियर है? और इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका आंसर जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 600 नैनोमीटर, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो आज का हमारा 5th और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोलता है आपके पास ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन। सारे सेम मोशन है, इनमें से एक गलत है, वन ऑफ देम इज रॉन्ग, तो यू हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग वन। अब अगर आपको देखो सारे ग्राफ एक ही मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, देखेंगे आप, एक वेलोसिटी पोजीशन का है, एक टाइम डिस्टेंस टाइम का है, पोजीशन टाइम का है, वेलोसिटी टाइम का है। अगर आप देखोगे तो ये ग्राफ आपको बहुत देखा देखा लगता होगा, कौन सा? जब भी ये एक मोशन इन 1D वाला ग्राफ है कि जब भी व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स एंड इट कम्स डाउन, आप इस बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है, एंड वो नीचे आ रही है। सो इसके लिए जो ग्राफ बनता है वेलोसिटी टाइम का, वो ये बनता है। एक स्टैंडर्ड ग्राफ है जो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही स्टैंडर्ड सिचुएशन है। क्लियर है? वेलोसिटी टाइम के बीच बनती है। अब इसमें होता क्या है, जब मेरी बॉल ऊपर जा रही है, धीरे 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 व्हाट, वेलोसिटी विल डिक्रीज, ऊपर जाके जीरो हो जाती है। यहाँ से आप बिल्कुल 10 मीटर पर सेकेंड के से फेंकते हो, इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन लगता है, तो धीरे धीरे जीरो हो जाती है। तो देखो ये वाला साइड तो है, उसके बाद जीरो से ये क्या करती है, इंक्रीज होना स्टार्ट करेगी। बट जीरो से जब ये इंक्रीज करेगी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी। तो इंस्टेड ऑफ मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा ब्लू वाली लाइन, बट मैं कौन सी बनाऊंगा? ब्लैक वाली नीचे की साइड। अगर ये मुझसे क्या पूछता, स्पीड टाइम, ध्यान देना, आपको सीखना है इस क्वेश्चन से, ठीक है, तो क्या होता, तब तो डिक्रीज होता, बट उसी डायरेक्शन में इंक्रीज भी होता, राइट? उसी ऊपर ही इंक्रीज भी होता, बट ये वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होता है, तभी हम इस ग्राफ को नीचे ले गए। ध्यान देना, स्पीड में ये ग्राफ ऐसे बनेगा, स्पीड वाले टाइम पे ऐसे, जो नीचे बनाया मैंने, ठीक है। अच्छा, तो डी वाला ग्राफ तो मेरा करेक्ट है। अब सी वाला चेक कर लेते हैं, पोजीशन और टाइम। देखो क्या हो रहा है, धीरे धीरे जब आप इस टाइम के साथ पोजीशन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसके बाद धीरे धीरे पोजीशन वापस जीरो की तरफ आ रही है। तो ये ग्राफ भी बिल्कुल सही है। जब आप बॉल को ऊपर जा रही है, धीरे धीरे मेरी पोजीशन टॉप पे तो मैक्सिमम हो जाएगी पोजीशन मेरी, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आप इसको बोल सकते हो, उसके बाद धीरे धीरे वापस अपने ही जीरो में आ जाएगा जहां से आपने थ्रो किया था। थर्ड, वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ। अब आप देखोगे जैसे जैसे पोजीशन क्या हो रही है, दूर हो रही है, मैक्सिमम पोजीशन में वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी, जीरो। तो देखो मैक्सिमम पोजीशन में वेलोसिटी मेरी जीरो है, राइट? मैक्सिमम और जीरो पोजीशन में पहले वेलोसिटी क्या थी, प्लस डायरेक्शन से आपने फेंका, जब वो वापस उस पोजीशन में आएगा घूम के ऑब्जेक्ट, उस टाइम उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जिस वेलोसिटी से आप किसी चीज़ को थ्रो करते हो वो वापस भी उतनी से आती है। कौन से, 1D के केस में, ठीक है, वापस भी उतने ही स्पीड से आएगी। डिफरेंस क्या होगा, उसका डायरेक्शन पहले ऊपर की साइड था, नीचे की साइड, तभी ये जो ग्राफ है इसमें ये पॉजिटिव वी में है, ये अब नेगेटिव वी में है। तो ध्यान देना, ये जो तीन ग्राफ्स है, ए बी एंड डी, सॉरी ए सी एंड डी, ये तीनों करेक्ट है। अब आ जाते हैं हम डिस्टेंस वाले ग्राफ में। डिस्टेंस वाले ग्राफ में क्या है और आप इसको कैसे चेक करेंगे। एक्चुअली में जो मेरा डिस्टेंस वाला ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, वो बनता है कुछ यहाँ से ऐसे। क्लियर है? ये मेरा है डिस्टेंस और टाइम, जो पी वाला करेक्ट ग्राफ है।
अब हमें कैसे पता चलेगा करेक्ट है? आप ध्यान देना, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर रहे हो, धीरे धीरे क्या होगा, स्टार्टिंग में इनिशियली उसका वेलोसिटी ज़्यादा है तो डिस्टेंस जल्दी जल्दी बढ़ेगा, टॉप पॉइंट में डिस्टेंस बढ़ना फ्लैट हो जाएगा, बहुत आराम से डिस्टेंस बढ़ेगा। तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग में डिस्टेंस बहुत जल्दी बढ़ रहा था, यहाँ पे डिस्टेंस फ्लैट हो गया। अब जब बॉडी मेरी नीचे आएगी तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी बहुत कम होगी, तो डिस्टेंस आराम से बढ़ेगा, स्लो पेस में बढ़ेगा। तो देखो आप फ्लैट है डिस्टेंस, और धीरे धीरे जैसे मेरी बॉडी यहाँ पे पहुंचेगी डिस्टेंस की बढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसे मेरे। बट जो आपको ग्राफ दिया है उसमें क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग में तो डिस्टेंस बहुत स्लो बढ़ रहा है, अचानक से जब टॉप में पहुंचा है टाइम के साथ तो डिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ गया, विच इज़ रॉन्ग। आप इसको एरिया अंडर द ग्राफ करके भी देख सकते हैं। एंड आपको कभी कभी ट्रिक ये भी पूछ सकता है, एक्सेलरेशन और टाइम का जब ग्राफ बनाएंगे आप इस मोशन के लिए तो वो कांस्टेंट होगा जी में, स्मॉल जी। क्लियर है? तो ये वाला जो मोशन है, ठीक है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, राइट। इस मोशन के लिए आपको सारे ग्राफ्स मैंडेटरी ध्यान में होने चाहिए, बनाना भी आना चाहिए एंड बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है। सो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप आपको मज़ा आएगा इन 5 क्वेश्चंस में। कोई फीडबैक है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।